Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear candidates. Welcome to Walnut Grooming. In this video, we are going to study lecture 8 by GTO and how to speak there confidently. Okay. First of all, English is just a language. Don't confuse yourself in tenses and verbs. You just need to start speaking English just like you are doing with Urdu. Now in ISSB, you are not judged from your tenses. They are just reading your true character. Let's come back to our topic, which is lecture 8. First, I will give you the true procedure of the lecture 8. Then we will discuss how to think and also discuss some important topics of the lecture 8, which is coming in present ISSB. And then the main thing is how to think when GTO will give you 2 minutes. Then how to think in that time, and how to speak confidently. Okay, inshallah, I will clear all these points. So just be with me. Inshallah, success will be yours if your hard work is in true direction. Okay, the main thing is आप हार्ड वर्क करें लेकिन ट्रू डायरेक्शन में करें. आपको पता होना चाहिए आपने किस डायरेक्शन में काम करना है और क्या आपकी मंजिल है. ठीक है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी. सबसे पहले जी, हाउ लेक्चर 8 विल बी डन. मैं आपको बताता हूँ ट्रू पिक्चर कैसी होती है. लेक्चर 8 में आपको जो है जी 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं. 2 टॉपिक्स में से आप कोई भी एक चूज़ करते हैं, आपकी मर्जी है. पहला टॉपिक चूज़ करें, दूसरा टॉपिक चूज़ करें. जीटीयू आपको खड़ा करेगा, 2 टॉपिक्स आपके सामने कहेगा, फर्स्ट टॉपिक इज़ दिस एंड सेकंड टॉपिक इज़ दिस. आपने क्या करना होगा, आप कहेंगे सर सेकंड टॉपिक. देन वो आपसे पूछेगा अच्छा सेकंड टॉपिक का नाम क्या है. तो फिर आप वो सेकंड टॉपिक का नाम रिपीट करेंगे, टाइटल. उसके बाद आप बाहर चले जाएंगे जीटीओ रूम से. जब आप जीटीओ रूम से बाहर जाएंगे तो आप डोर के साथ खड़े हो जाएंगे और आपको 2 मिनट होंगे आपके पास सोचने के लिए. अभी देखें सोचना कैसे है वो इंशाल्लाह आगे क्लियर करेंगे. एक टॉपिक लेंगे और उस पर किस तरीके से हमने सोचना है, कैसे हमने बोलना है, वो हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह. 2 मिनट जब गुजरेंगे, नेक्स्ट कैंडिडेट बाहर आ जाएगा और उसके बाहर आने पे आपने अंदर चले जाना है. ठीक है, कोई परमिशन नहीं लेनी, डायरेक्ट अंदर जाना है अंदर. और आपने वाइट बोर्ड होगा आपके रूम में, उस वाइट बोर्ड के सामने आपने खड़ा हो जाना है. अगर आप समझते हैं कि आप वाइट बोर्ड यूज़ करें, ठीक है, तो आप लेक्चर 8 के दौरान वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और मेन चीज़ क्या है कि जब आप लेक्चर 8 परफॉर्म कर रहे होंगे तो जीटीयू आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेगा, और किस तरीके से क्वेश्चन करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ग्रुप मेंबर्स को भी जीटीयू ने कहा होगा कि आपने क्वेश्चन करने हैं. ऐसे नहीं किए तो आपसे जो है मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर आपके लिए इशू होगा. तो फिर क्या होगा कि हर लड़का आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा. अभी चलते हैं पहले कुछ टॉपिक्स, ताकि आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, जनरल नॉलेज बेस्ड कोई टॉपिक इतना खास नहीं होता. ठीक है, पहला टॉपिक है जी वाई मनी कैन रूल द वर्ल्ड. ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ को एजुकेशन, पाकिस्तान, टूरिज्म, विच इज़ इम्पोर्टेंट, एजुकेशन और गुड कैरेक्टर. अभी देखें जितने टॉपिक्स आ रहे हैं सब टॉपिक्स में आपकी सिर्फ सोच पूछी गई है. ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कोई जनरल नॉलेज बेस पे या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है. आपने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर 8 को डिलीवर करना है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं. ठीक है, वार इज़ द ओनली वे ऑफ पीस, पुअर पीपल इन पाकिस्तान, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी इज डिक्रीजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़. अच्छा, अब चलते हैं, ये थे कुछ टॉपिक. ठीक है, अंदाज़ा हो गया होगा. ठीक है, मुश्किल नहीं आते, सेम इसी तरीके से टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, हाउ टू थिंक इन 2 मिनट्स. जो 2 मिनट मिलते हैं, ठीक है, उसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है. देखें, आप वहाँ पे ऐसा ना करिएगा कि पूरा पूरा सेंटेंस बनाने लग पड़े. ठीक है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होगा, प्रेशर होगा, तो आपको याद भी नहीं रहेंगे. की पॉइंट्स बनाएं सिर्फ. ठीक है, ऑलमोस्ट आपने एटलीस्ट तकरीबन 5 पॉइंट आपने अच्छे अच्छे बना लेने हैं. पॉइंट किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं. अभी लेट्स सपोज हमारा ये टॉपिक है वाई मनी कैन रूल द वर्ल्ड. तो पॉइंट किस तरीके से बनाने हैं. पहला पॉइंट आप देखें जी, बेसिक नीड. सेकंड पॉइंट, नॉट इम्पोर्टेंट टू रूल द वर्ल्ड. थर्ड इज स्ट्रॉन्ग नेशंस. ठीक है, इस तरीके से आप जो है 5 से 6 पॉइंट 2 मिनट पे इजीली बना सकते हैं. जब आप ये इस तरह पॉइंट बना लेंगे, अभी आप जाते हैं अंदर, तो आपने कैसे इसको जो है जी लेक्चरेट स्टार्ट करना है. सबसे पहले अभी देखें हमारा क्या टॉपिक है जी, वाई मनी कैन रूल द वर्ल्ड. ठीक है, तो पहले हम करेंगे जी, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइव्स बिकॉज इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइव्स. वी कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, इस तरीके से आप शुरू करेंगे. फिर आप बीच में कहेंगे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रूल द वर्ल्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग नेशंस रूल द वर्ल्ड. ठीक है, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रूल, और इस तरीके से. ठीक है, तो जब आपके पास 5 पॉइंट होंगे तो उस पर आप कम से कम 10 से 15 जुमले बोल देंगे, और ऑलमोस्ट आपके 2 मिनट जो हैं जी, 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं देता वो लेक्चर 8 आपको. ठीक है, तो 2 मिनट आपके गुजर जाएंगे. ठीक है, इसी के बीच में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से जीटीओ पूछेगा. आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है जी वो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए तरक्की के लिए. ठीक है, तो जीटीओ आपसे कहेगा भाई एग्रीकल्चर पे कैसे फोकस करें, हमारे पास तो पानी नहीं है. ठीक है,
तो हमारे पास तो बिल्कुल ज़मीन कुछ पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ी है, ठीक है, मतलब कि फ़जूल में था। जबकि आप उस पर उसको इस तरह कह सकते हैं, सर हमारे पंजाब में जो है जी 5 दरिया बहते हैं, बलूचिस्तान में 7 दरिया बहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि कुछ इस तरीके से आप उसको टैकल कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद बाकी अगर तो आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात उसने कर दी है जीटीओ ने कि जो मतलब आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और उसने कोई ऐसी बात की है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको। टॉपिक आपका आता है जी अपॉर्चुनिटी सीकर, तो आप बात कर रहे होते हैं जी अपॉर्चुनिटी सीकर जो है जी बेस्ट है, तो ऐसे है वैसे है, तैयार रहना चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन जीटीओ क्या कह देता है, अच्छा ठीक है अपॉर्चुनिटी सीकर अगर ठीक है तो क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएटर नहीं ठीक? तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेस्ट है जो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़। तो आपने वहाँ पे भी एग्री कर जाना है, ये नहीं कि अपनी पॉइंट पे डट जाना है, ठीक हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। आई होप यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट लेक्चर 8। यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट, ओके। तो इंशाल्लाह बाकी जो भी मसला होगा लेक्चर 8 के हिसाब से वो आप ज़रूर पूछें, और कोई भी आपको चीज़ हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि रेगुलर रहूँ, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी, ठीक है जी। तीनों चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।